नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर बड़े एक्शन में है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं अपडेट्स। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो निवेशकों के लिए बड़ा स्टॉक आज मूव करता हुआ दिख रहा है वो है वारे एनर्जीज का। ये शेयर जब से बाजार में लिस्ट हुआ है तभी से कहीं ना कहीं निवेशकों का फेवरेट है। हमने भी आपसे कहा था जितना हो सके आईपीओ में पैसा लगाइए। पर्सनल लेवल पे मैंने ये भी कहा था कि मैंने भी अप्लाई किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अलॉटमेंट नहीं आया। लिस्टिंग के बाद भी इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया था। लिस्टिंग के बाद भी इस शेयर ने अपने शेयर धारकों को पैसा दिया, लेकिन जब ये अराउंड 3700 समथिंग हो गया था तो फिर वो डर बन गया था, बहुत हाई वैल्यूएशंस हो गए थे। वहां से हम सभी ने एक डीप करेक्शन देखी, उसके बाद रिबाउंड भी देखा। आज ये मॉर्निंग में शेयर करीब 10 to 11% टूटा, लेकिन अभी 6.5% नीचे रह गया है। पूरी डिटेल्स क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी बीएससी का शेयर एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आईटीसी के शेयर में दमदार तेजी देखने को मिल रही है क्वार्टरली नंबर्स के बाद, क्या मौका बन रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, एक दमदार क्वालिटी की कंपनी, आज 10% टूट गई है और इसकी प्रिडिक्शन हम सभी ने कल ही कर ली थी क्योंकि खराब नंबर्स आए थे, काफी खराब नंबर्स आए थे। तो एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। शुरू करते हैं वारे एनर्जीज के साथ। अभी 6.5% समथिंग नीचे दिख रहा है स्टॉक, 2809 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मॉर्निंग में इस स्टॉक ने 2664 का लो लगाया है आज एनएसई पे। बात करें दोस्तों, इतनी गिरावट क्यों हुई थी मॉर्निंग में और अभी रिबाउंड जो आ रहा है वो कितना सस्टेनेबल है इसके बारे में। तो जो गिरावट हुई थी उसके पीछे रीजन है अमेरिका। जी हाँ, आप कहोगे भाई अमेरिका से इसका क्या लेना देना। दोस्तों, इनका बड़ा बिजनेस यूएस में है, बड़ा इनका कारोबार है। इनफैक्ट इतना बड़ा है कि इनकी खुद की वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं, यानी वहीं बनाते हैं और वहीं बेच देते हैं। तो बड़े लेवल पे यूएस में इनका बिजनेस है। अब हुआ क्या है, शेयर्स ऑफ वारे एनर्जीज एंड प्रीमियर एनर्जीज फेल शार्पली ऑन फ्राइडे। दोनों एक ही तरीके का काम करती हैं, दोनों की अपडेट है यहाँ। May 23rd, mirroring the slump in US listed solar and clean energy companies overnight. Both stock dropped up to 11% after a new tax bill proposed by the former US President Donald Trump signaled the repeal of several clean energies subsidies and incentive previously introduced under the Inflation Reduction Act by the Biden administration. तो कुछ क्लीन एनर्जी की सब्सिडीज को हटाया गया है जो बाइडन सरकार ने इंपोज करी थी और इसीलिए ये शेयर्स टूटे। अब सब्सिडी क्या होती है, सरकार मदद करती है आपको कि भैया आप बढ़ावा देती है, काम करो और हम आपको एडिशनल पैसा भी देंगे इस बिजनेस को करने के लिए, जो घाटा वाटा हुआ वो भी भरपाई करेंगे। तो ये सारी सब्सिडीज होती हैं एक तरीके। जैसे सिंपल भाषा में अपनी देश में मान लो पहले सिलेंडर का केस था, किताब से खरीदो, पे आपने ज्यादा कर दिया, पैसा रिफंड आ जाता था, सब्सिडी मिल जाती थी। तो बस यही सब्सिडीज वगैरह होती हैं, फ्रीवीज भी जिन्हें कहते हैं हम लोग। तो सब्सिडीज की बात करें तो वो इस कारोबार पे कुछ जगहों पे सब्सिडीज को वापस खींचा गया है। इस खबर के चलते ये पूरे सोलर से रिलेटेड स्टॉक जो अमेरिका में बड़ा बिजनेस करते हैं वो टूटे, जिसमें वारे एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज का बड़े लेवल पे नाम आता है। ठीक है जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया फिर रिकवरी क्यों आने लगी। तो रिकवरी इसलिए आने लगी क्योंकि वारे एनर्जीज के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बयान आता है। कंपनी स्पोक्स पर्सन सेज दैट इंडिया इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ एंटिटीज ऑफ कंसर्न। कंपनी सीज द न्यू यूएस टैक्स बिल एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, एनडीटीवी रिपोर्ट। एनडीटीवी प्रॉफिट ने ये अपडेट शेयर करी है। तो कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि ये भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, इनफैक्ट भारत की कंपनियों के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी और है। अब अगर मैं और डिटेल में करूं कि क्या सीन है, सीन कुछ इस प्रकार है कि जो आपका सब्सिडी है वो दो तरफ मिलती है यूएस में, एक प्रोडक्ट बनाने पे और दूसरा प्रोडक्ट बेचने पे। तो अभी प्रोडक्ट बेचने वाली सब्सिडी काट दी गई है और प्रोडक्ट बनाने वाली सब्सिडी स्टिल बनी हुई है। और ये भी कह रहे हैं कि जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस होती है उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। और अल्टीमेट जो गोल है सोलर का वो ये है कि लोगों की कॉस्ट को सेव करना। आपके घर में बिजली है, मेरे घर में बिजली है, हम लोग बिल पे करते हैं, वो हाईयर है। एक बार वन टाइम पे करके हमने सोलर लगवा लिया अगर, सोलर पैनल वगैरह, तो हमारी बिजली की बिल कम हो जाती है। तो एट द एंड कॉस्ट रिडक्शन हुई। तो लोग जो है वो, लोगों को तो सब्सिडी मिल रही है, लोगों के लिए तो सब्सिडी है नहीं।
तो एट द एंड आप कॉस्ट सेविंग के लिए सोलर लगाते हो, इससे बिजनेस तो और ज़्यादा ही बढ़ेगा, ऐसा कंपनी ने कहा, और इसीलिए शेयर रिबाउंड कर रहा है। तो ये पूरी डिटेल्स थी। ओवरऑल ऐसे मौक़ों पे कभी शेयर टूटता है और बड़े लेवल पे फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आए तो मौके तलाशने चाहिए खरीदने के। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, और कोई डिप आती है तो वहाँ इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए ज़रूर देख सकते हैं आप। अब आता हूँ नेक्स्ट स्टॉक पे, BSE। वैसे तो मैं मॉर्निंग की वीडियोस में कवर कर चुका हूँ शॉर्ट में, अभी डिटेल में बता दूँ। 2:1 यानी एक के सामने 2 शेयर्स आपको एज अ बोनस मिलेंगे, क्लियर। एक के सामने 2 शेयर्स। कल तक 10 शेयर्स थे, 20 और मिल जाएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे। कल तक 1 शेयर था, 2 और मिल जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। अब ये 2 शेयर्स कब मिलेंगे? ये विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस, सेबी के रूल हैं कि विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस बोनस शेयर्स को कंपनी को क्रेडिट कराना पड़ेगा डीमेट अकाउंट में। तो आपके डीमेट अकाउंट में 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये स्टॉक्स क्रेडिट हो जाएंगे, यानी आज, मंडे, ट्यूसडे और मैक्सिमम बाय वेंसडे तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। बोनस शेयर किसे किसे मिलेगा? जिसने कल या कल से पहले शेयर्स को खरीदकर आज तक होल्ड किया है, वो सब लोग बोनस के लिए एलिजिबल हैं। किसे नहीं मिलेगा? जो आज खरीद रहा है। आज से मेरा मतलब है फ्राइडे, आज डेट क्या है, 23 मई 2025। जो आज खरीद रहा है उसे बोनस नहीं मिलेगा। अब ये बोनस होता क्यों है? जो कि शेयर का प्राइस घट गया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, फायदा क्या हुआ? देखो भाई साहब, जिसके लिए 7,000 का शेयर महंगा था, अब वो 2,500 रुपए में खरीदने की दम रख सकता है, अफोर्डेबिलिटी बन गई। 7,000 में एक शेयर खरीदते थे, एक बिकता था, वॉल्यूम शायद 2। अब वही 7,000 रुपए के भाव में अगर कोई 7,000 रुपए का सौदा करेगा तो 2 शेयर्स खरीद पाएगा, 2 शेयर्स बेच पाएगा, वो भी 5,000 रुपए में, और वॉल्यूम्स हो जाएंगे 4। तो वॉल्यूम्स बढ़ गए यानी लिक्विडिटी बढ़ गई और लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी हो गई। इसीलिए शेयर बोनस वगैरह देते रहते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीमियर एक्सप्लोजिव की। दोस्तों सोलार इंडस्ट्री और प्रीमियर एक्सप्लोजिव ऑलमोस्ट सिमिलर काम करती हैं, लेकिन प्रीमियर एक्सप्लोजिव के कल नंबर्स आए और बहुत ही खराब थे, इसलिए लोअर सर्किट लग गया है। वैल्यूएशन टर्म में भी स्टॉक सस्ता नहीं है। मेरे को लगता है कि अभी आपको इस स्टॉक को थोड़ा सा शांति से दूर से देखना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एक्यूमुलेशन की, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद, बहुत बड़ी तेजी के बाद इसमें करेक्शन आना शुरू हुई है और नंबर्स भी थोड़े वीक आना शुरू हैं, तो वेट करने के लिए ही कहूंगा मैं। तो साथ ही साथ सोलार इंडस्ट्रीज जो मेरा फेवरेट 3,000 रुपये पे डिस्कस किया था ये शेयर मैंने आपके साथ, और ये आज 15,000 रुपये पे खड़ा है और 1.5 साल हुआ है शेयर को, ज़्यादा से ज़्यादा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आता है। इस कंपनी की बात करी जाए तो बेहतरीन कंपनी है, इसके नंबर्स भी बड़े दमदार आए थे, तो अभी वेट करने के लिए कहूँगा। फ्रेश एंट्री इन भाव पे तो मुझे भी पसंद नहीं आ रही है। तो यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी, बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।